हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ संस्कृत विषय की पाठ्य योजना। और यहाँ पे हमारा जो आज का प्रकरण है वो है भारत वंदना। और ये आपके क्लास 6 के लिए है, तो आप लोग डिटेल में आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे देखना है, पाठ्य योजना से रिलेटेड, सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड, या फिर आप लोगों को बीएड की या फिर डीएलएड की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितना भी संख्या होगा उसको आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपको छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है, यहाँ पे डेट डालनी है। कक्षा 6वीं है, वर्ग अ है। आपका कक्षा 6वीं का जो भी वर्ग होगा उसको लिखिएगा। विषय संस्कृत का है। कालांश यहाँ पे 4th है। आपका जो भी पीरियड होगा, जिस पीरियड में आप जाएंगे, जैसे 4th में गए तो 4th लिख दीजिए, 3rd में गए तो 3rd लिख दीजिए, 2nd में गए तो 2nd लिख दीजिए। और कालांश को ही ना एक चीज़ और लिखते हैं, कालांश को ही कहीं कहीं भी चक्र लिखवाते हैं, तो दोनों चीज़ें समान होती हैं। और अब समय अवधि यहाँ पे दिया गया 40 मिनट का। और प्रकरण में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, भारत वंदना। ठीक है, अब इसके बाद लेसन प्लान का पहला हेडिंग आता है सामान्य उद्देश्यानि, यानी कि सामान्य उद्देश्य। इसमें आपका जो विषय होता है, इस विषय को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में बच्चों को यहाँ पे कम से कम 2 से 3 पॉइंट लिखना होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम आप 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट मिट गया, यहाँ पे फर्स्ट लिख लीजिएगा। छात्राणाम सुक्ति भंडारे शब्द भंडारेच वृद्धि करणम। दूसरा पॉइंट है छात्राणाम विविध पद शैलीनाम परिचय प्रदान करणम। थर्ड पॉइंट है छात्राणाम रचनात्मक प्रवृत्ति विकास करणम। फोर्थ पॉइंट है तेषाम कल्पनाया विचार शक्ति च विकास करणम। फिफ्थ पॉइंट है संस्कृत भाषा प्रति छात्रेषु अनुरागोत्पन्न करणम। और छठवां पॉइंट है छात्राणाम नैतिक चरित्रकस्य विकास। और सातवां पॉइंट है यहाँ पे देखिए, पाठ्य निहित भावान छात्राम गृह्णन्ति श्रेता, यहाँ पे तेसो योग्यता विस्तार करोति। नेक्स्ट आपका हेडिंग आपका आता है विशिष्ट उद्देश्यानि। विशिष्ट उद्देश्यानि का मतलब होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपको आपका जो टॉपिक होता है, जो आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं आज, उस प्रकरण को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र वंदना पाठमध्येन भाषा तत्वाना ज्ञान प्राप्स्यन्ति। सेकंड पॉइंट है छात्र नवीन शब्दाना स्वभावेश प्रयोग कुर्तम गच्छन्ति। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्यानि। छात्रा विषय वस्तु श्रुत्वा अर्थग्रहण करिष्यन्ति। सेकंड पॉइंट है पठित्वार्थ ग्रहणम करिष्यन्ति। अगला पॉइंट है यहाँ पे प्रयोगात्मक उद्देश्यानि। छात्रा शुद्ध स्पष्ट सरल वाक्येषु रचनामपि करिष्यन्ति। अगली हेडिंग हम आपकी आती है यहाँ पे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्रा माँ सरस्वती के विषय सामान्य रूपेण परिचिता सन्ति। अब आपका लेसन प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न या फिर प्रस्तावना प्रश्न। इसमें 3 प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, बच्चे उसका उत्तर देंगे। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, बच्चों हम सभी सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं। इसको आप संस्कृत में भी लिख सकते हैं। तो बच्चे बोलेंगे माँ को। सेकंड पॉइंट है हम माँ और किसे कहते हैं। बच्चे बोलेंगे हम माँ जननी को कहते हैं, दादी माँ को कहते हैं, भारत माँ को कहते हैं। थर्ड पॉइंट है भारत माँ की को हम क्या कहते हैं करते हैं। बच्चे बोलेंगे भारत माँ की हम वंदना करते हैं। फिर फोर्थ प्रश्न है बच्चों आपको भारत माँ की कोई वंदना आती है। बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है आप सभी को पता है, उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन में यहाँ पे देखिए लिखा गया, आप इसमें आपका जो टॉपिक होता है ना, जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो प्रकरण बताना होता है कि बच्चों को आज ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया भवछात्रा अद्वयम वंदना विषय स अध्ययनम करिष्याम।
अब इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। आदर्श पाठ प्रस्तुतिगढ़ हेडिंग डालिए, यहाँ पे 4 कॉलम बनाइए। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, क्रिया, छात्र कथन, क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। वंदना संकेत है, पहले उस वंदना का आदर्श वाचन करेगा टीचर। छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक सस्वर आरोह अवरोह पूर्वक लयगति युक्त भाववर्ण वाचनम करेंगे। तो यहाँ पे उस वंदना की पहली पॉइंट लिख दीजिए, मातृभूमि जयो डैश 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 करके जनोपदेश नमः। पूरा पॉइंट लिखेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा, पूरा पैरा लिखेंगे तो, इसलिए पैरे का पहला तो 1-2 पॉइंट और डैश 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 करके लास्ट के 1-2 पॉइंट लिख दीजिए। और छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे आप संदर्भ प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पीयूष के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। व्याख्या करेंगे, जो भी आपने पैरा पढ़ा है उसको व्याख्या भी करना होगा। हे मातृभूमि, हम तुम्हें नमन करते हैं। मातृभूमि, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं और तुम्हारे पर्वतों को नमस्ते और नदियों को नमस्कार करते हैं, जंगलों और राज्यों को नमस्कार। ठीक है। यहाँ पे सैंपल वाले कॉलम में जो आप अभी पढ़ाए हैं उसमें कुछ शब्द अर्थ में कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कठिन होंगे, उसके अर्थ बताते चलिए। तब, तुम्हारे, तुभ्यम, तुमको, सर्वदे, सदा। अब दूसरे पैरे के बारे में भी ऐसे करेंगे। दूसरे पैरे के भी जो आपका दूसरा पैरा उसके भी पहले पॉइंट को 2 पॉइंट को इसलिए लिख दीजिए। तब कड़भ्यो और डैश 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 करके मातृभूमि नमः। अब इसके बारे में यहाँ पे व्याख्या करेंगे, तुम्हारे गणों को और अणुओं को नमस्कार है। माता, हम तुम्हें नमन करते हैं, करें नमन और नमस्कार करते हैं। तीसरा पैरा है, प्राण दे, ठीक है, डैश 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 करके मातृभूमि नमः। इसके बाद ऋण दे, डैश डैश करके मातृभूमि नमः लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिख दीजिए। संदर्भ प्रसंग फिर से है, पूर्वत है, यानी कि फिर से वो चीज़ें आप करेंगे, फिर से दोहराएंगे, लयगत के साथ उसको व्याख्या करेंगे। प्रसंग व्याख्या है, हे माता, प्राणों की रक्षा करने वाली देवी, शक्ति प्रदान करने वाली, संपन्नता देने वाली, पूर्णता देने वाली और मोक्ष देने वाली है। हे माता, तुम सब कुछ देने वाली, सदा तुमको मातृभूमि नमन है, तुम्हें नमस्कार करते हैं। यहाँ पे सैंपल पे फिर से आप जो शब्द अर्थ बताएं उसमें से कुछ जो शब्द कठिन है उसके अर्थ बता दीजिए। नमः यानी कि नमस्कार, जनप्रदेश यानी कि राज्यों प्रांतों को कहते हैं। अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। आपका आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में देखिए, यहाँ पे आप 3 कॉलम बनाए, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और यहाँ पे छात्र कथन। बच्चों से को जो आपने पढ़ा है उससे प्रश्न पूछेंगे आप। कविते भगवती शब्द किंचित, तो बच्चे बोलेंगे माँ सरस्वती। दूसरा प्रश्न, श्वेत हंसनम किम सवारी स, बच्चे बोलेंगे माँ सरस्वती। तीसरा प्रश्न है, का देवी ज्ञानम प्रदानम करिष्यन्ति, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्या तक प्रश्न हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दीजिए। यहाँ पे कविता में पंडित वसुदेव द्विवेदी शास्त्री माँ के लिए वंदना करते हैं और माँ सरस्वती ज्ञान प्रदान करती हैं। आंसर बता दिया आपने कि माँ सरस्वती ज्ञान प्रदान करती हैं। छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न है, माँ सरस्वती वयम का प्रधानयंत, बच्चे बोलेंगे ज्ञान प्रदानयत। निरीक्षण कार्य अब आपका आता है। निरीक्षण कार्य में यहाँ पे बच्चों का निरीक्षण करेगा छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका, क्योंकि जब बच्चे गृह कार्य कर रहे होंगे ना, गृह कार्य कर रहा हूँ, जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तो श्यामपट्ट कार्य करते समय आपको के पास तो कोई काम रहेगा नहीं, क्योंकि आप तो श्यामपट्ट पे लिख चुके हैं, बच्चे उसको उतार रहे हैं। तो उस समय आप निरीक्षण कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आप फ्री रहेंगे। उस समय क्लास में घूम घूम कर आप बच्चों के पास जाके उनका निरीक्षण कर लीजिए, जिससे बच्चों को कोई दिक्कत अगर आ रही है तो उसकी समस्या वहीं पर दूर कर दीजिए। यहीं देखिए लिखा गया, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा तथा छात्रों के व्यक्तिगत समस्याओं को पूछकर उसी स्थान पर उसका समाधान करेगा। मूल्यांकन प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बालका ईश्वरस्य प्रार्थना करोति। दूसरा प्रश्न है, कविते भगवती शब्द किंचित। थर्ड प्रश्न है, ब्रह्मा पत्निका कौ नाम अस्ति। ठीक है। अब इसके बाद आता है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क देना है बच्चों को घर से करके लाने के लिए। एक प्रश्न दे दीजिए, छात्रे वंदना विषय विस्तारपूर्ण गृहात् पठित्वा आगच्छत। सुझाव है, और यहाँ पे जो परीक्षक होगा कुछ सुझाव होगा, कुछ कमी होगी तो इसमें सुझाव लिख देगा और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करके यहाँ पे पाठ्य योजना समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हो सकता है मैंने कोई संस्कृत का शब्द गलत पढ़ा हो, क्योंकि मैंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ा, क्लास 5 तक पढ़ा है। उसके बाद मैंने कंप्यूटर ले लिया था तो संस्कृत कभी पढ़ा ही नहीं, इसलिए थोड़ी बहुत कहीं कमी हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। आप लोगों के लाभ के लिए संस्कृत की पाठ्य योजना आपको प्रोवाइड की जाती है। मुझसे ज़्यादा आपको नॉलेज होगी संस्कृत की, क्योंकि आप संस्कृत की पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप मुझसे ज़्यादा पढ़े होंगे संस्कृत। ठीक है, तो
लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर इस वीडियो से लाभ मिला हो आपको। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे आपको देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।